शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदी और हरियाणी की ज़ुबान के इस प्रोग्राम में उर्दू के शायर को याद किया। ये सिर्फ राहत इंदौरी का सम्मान नहीं है, उन्होंने यहाँ मुझे बुलाकर सिर्फ राहत इंदौरी का सम्मान नहीं किया है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान हरियाणा में है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही मौजूद लोग बैठे हुए हैं। मैं गजल कहने की कोशिश करता हूँ, अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, कह नहीं पाया हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि गजल कहने के लिए, गजल सुनने के लिए, गजल सुनाने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल समझाने के लिए इंसान को थोड़ा बहुत बच्चलन होना जरूरी होता है। यहाँ पर मैं देखा भी, मैंने बहुत से जब ऐसे रोमांटिक पोइट्री आई तो मुझे लगा कि मेरे काम के बहुत लोग हैं हरियाणा में। मैं पहला शेर पढ़ता हूँ, ये सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए चौथी सफ के बाद बहुत ज्यादा नौजवान हैं। बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग अमल ना करें। नौजवानों के लिए पूरी खुली छूट है कि वो मेरा शेर सुने और बाहर निकल के भी काम करते हैं। मुझे याद नहीं है कि तीसरा कहा जाता है कि तालियां बजाइए और स्वागत की है और ये है। नहीं, मुझे मेरा शेर समझ में आ जाए, अच्छा लगे, उसके बाद ही आप गा दीजिएगा। मैं कहूंगा नहीं कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस मैं शेर सुनाता रहूंगा और मेरा शेर जब तक आपकी आंखों में नजर आएगा तब तक मैं शेर सुनाऊंगा। नौजवानों, तुम्हारे लिए शेर है, बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करते। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल, ये सोनीपत के ये इतनी खूबसूरत महफिल और जिस जो आप लोग सुन रहे हैं, उनकी मोहब्बतों के नाम और उनके खानदान के नाम, किसने दस्तक दी ये है दिल पर। कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? दिल पर कौन है? अच्छा, किसने दस्तक दी है दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं। हरियाणा की जितनी तारीफ अरूण करता है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, उसके बाद हरियाणा के लोगों के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। एक शेर पढ़ता हूँ लोगों, अच्छा लगेगा कि हरियाणा वाले उससे ज्यादा समझदार है जितना तुम बताते हो। सुने कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गाँव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। तुम्हें नहीं मालूम था कि हरियाणा के तुम अमरूद का मतलब गलत समझते हो, ये सही समझते हो। बारूदों का गाँव चलो, ये अमरूदों का। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ी देर के बाद आपको और अच्छा लगेगा। जब मैं शायरी सुनाना शुरू करूं
अभी तो मैं देख रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी ये इतना एक पिछले दिनों हमारी फिगर साहब बैठे में इन्होंने रोहतक मुझे बुलाया, इसने मुझे इतना रास्ते भर डराया कि रात भाई तुम्हारी शायरी वहां चल नहीं सकती, हरियाणा है, तुम इश्क की और मोहब्बत की और जुल्फ की और रुखसार की और उसकी बातें करते हो, वहां कौन समझेगा तुम्हारा इश्क। मैंने साबित किया था कि इश्क सिर्फ हरियाणा में ही समझा जा सकता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। सुनेंगे जुबान को खोल में एक दरखास्त गुजारिश मेरी यह है कि जब तक मैं माइक पर तब तक आपका पूरा 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 ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा ही नहीं कब मैं अच्छा खेल रहा हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। और एक राज की बात बताऊं, बहुत ही राज की, जो आम शायर बता नहीं सकता। वो राज की बात यह है कि मैंने अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया, एक भी शेर नहीं सुनाया। मुझे लग जाएगा कि आप मेरी गिरफ्त में आ जाएं तब मैं पहला शेर पढ़ूंगा। मुझे जब लग जाएगा कि आप मेरी गिरफ्त में हैं तब मैं पहला शेर पढ़ूंगा। मालिक से दुआ करता हूं कि आप आ जाएं मेरी गिरफ्त में। बहुत दूर से आया हूं, बहुत दूर से। सुने के जुबान तो खोल, नजर तो मिला जवाब तो दे, जुबान तो बोल, नजर तो मिला जवाब तो दे, जुबान तो बोल, नजर तो मिला जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। फिर ये जो चार पंक्तियां हैं ना, चार लाइन, पांच है, 1 2 3 4 5, इसके पीछे वाले मुझे हिसाब तो दे और तेरे बदन की कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो मोम के पास कभी आग को लाकर देखूं, 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 हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। मोम के पास जरा हाथ कर रहा हूं, बहुत ही बीवी भी है यहाँ बैठे हुए हैं, तो छोटा सा ये होता है कि शेर पढ़ते वक्त कोई उठ के जाता है, ऐसा लगता है वो गजल की छाती पर पांव रख के जाता है। जब भी आप चाहें तो हम रुक जाते हो, 10-5 मिनट जाना है के लिए जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन देखो मैं पढ़ते हुए एक लाइन में पढ़ता हूँ, दूसरी लाइन पढ़ना होती है, जब रुक जाता है तो वो मुझे बहुत दुख पहुंचता है। तो अगर जब भी जाना हो तो इशारा कर देंगे तो मैं अच्छी शायरी सुनाना शुरू। अभी मैंने आपसे ये कहा है, मैंने वादा किया कि मैंने एक भी शायरी सुना
मैंने अभी एक भी शेर नहीं सुनाया, उसका इंतजार करना पड़ेगा। वो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। सुने कि रोज शायरी पर आ रहा हूं, रोज तारों, मलिक साहिबा बहुत जिम्मेदार बेटी, मैं आपका बड़ा फैन हूं, और मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे बेटे सब आपके फैन हैं। सुने कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो रही है। अब अगर आप चाहेंगे तो मुझे पढ़वा के देख लेंगे। अब आप पढ़वा सकते हैं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ा। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। खलल पड़ता हूँ। बहुत अच्छी बातें हैं हमारे पास बेचने पड़ी, हमारे बड़े भाई हैं। मैं कोशिश जो करता हूँ वो पेश करता हूँ। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आए। अज्ञानता, जहालत। देखिए मेरी सोच ये है कि जहां जहां मोहब्बत है वहां वहां एक किताब है। जहां जहां नफरत है वहां भी एक किताब है। जहां धर्म है वहां भी किताब है। जहां अधर्म है वहां भी किताब है। जहां जंग है वहां भी किताब है। और जहां अमन है वहां भी किताब है। मैंने एक रास्ता निकाला है कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। अभी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है। सोना निकल रहा है वहां। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के खबर मिली है कि सोना निकल रहा है। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। और वो चाहता था, सोनीपत के लोगों को शेर पढ़ के जा रहा हूं। आज की रात के हवाले से अगर ये दो लाइनें मेरी याद रहेगी तो मैं खुश नसीब समझूंगा अपने आप को। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। भिक्षा पात्र को कहते हैं, फकीर के हाथ में जो कटोरा होता है उसे कासा कहते हैं। अब ये शेर सुनिए कि वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। वो चाहता, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के
वो चाहता था कि कासा खरीदने में मैं उसके ताज की कीमत लगा दूं। एक छोटी सी दुनिया के 2-3 शेर और उसके बाद बड़ी मोहब्बतें आपने दी। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। सुनिए, गाय के उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। इसमें अजीब व गरीब मैंने मतलब लिखा है, पता ही नहीं चलता कि खत्म को हुआ। तो आप उससे मुझे कुछ ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है, इसलिए कि पता ही नहीं चलता कि शुरू कब होता और खत्म कब हो जाता, लेकिन हो जाएगा, मैं बताऊंगा। उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां मुरियां, खंजर वंजर सब खत्म हो गया। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया बकिया। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर। साहब, ये एक बहुत ही नाकाम आशिक की आवाज थी, लेकिन एक आवाज मर्द की भी होती जो आपकी हो सकती है। मैं शेर पढ़ता हूं। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे होते हैं, चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। इश्क ने कूदे थे जो गजरे, बस खत्म करो। इश्क ने कूदे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। इस लाइन की दाद दीजिए, ठीक अच्छी लाइन है। इस लाइन पर तालियां बजाइए, अच्छी लाइन थी। इश्क ने कूदे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो। इश्क ने कूदे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। आखिरी शेर पढ़ता हूं आज की मुलाकात का कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गजल हर तरफ अपनी नजर रखती है। हिंदू मैथोलॉजी में आया है कि दानवों ने और राक्षसों ने समंदर का मंथन किया था, उसमें से जहर निकला था। भगवान शंकर ने जहर पी लिया था। वो नीलकंठेश्वर भी यूं ही हुए। देखिए इसे मैं गजल कैसे बनाता हूं, एक शेर सुनिएगा आप। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है। बहुत बाबाओं का जिक्र हुआ जो खुदा बने फिर रहे हैं। क्या जरूरी है करें विषपान, शंकर बनने के लिए जहर पीना पड़ता है। क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए। सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
इश्क करने वाले। अच्छा कुछ शेर और पढ़ दे, मैं एक आध मिनट का पास देता हूँ, अगर जिन्हें बहुत जरूरी है नहीं लोगों को मैं तो आप ही लोगों के लिए आया हूँ। सुने कि आज हम दोनों को फुर्सत है, ये तो एक कुंभ है, आज का जो जलसा जो है इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, ये गंगा जमुना सरस्वती और कुंभ का जमाना, एक कुंभ इलाहाबाद में चल रहा है, एक कुंभ ये हो रहा है, ये बड़ा हरिकुंभ ने बड़ा कारनामा। और मैं ये दो तीन जुबानों का संगम आपने नहीं किया है शिकारा, ये तीन जुबानों का संगम नहीं किया आपने, बल्कि तीन तहजीबों का संगम किया। और मैं मेरे अल्लाह से दुआ करता हूँ तो मेरा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से हो जाए जिस तरीके से हरी कर सकता। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये मुनाफे की तिजारत है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। सुने शेर के आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। एक गजल की मुझे हुक्म दिया गया है, मेरा पहले 40-45 सेकंड में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये गजल अच्छी है। जो शेर आपको समझ में ना आए, समझना भी बहुत बड़ा शेर पढ़ दिया, बहुत ही बड़ी गंभीर बात कहती है। सुने के अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। जमीन पर आ गए। एक और अच्छा शेर पढ़ के जा रहा हूं। पूरी छूटे साल घर में 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में सोचता कि क्या कहा था, ठीक था, जब समझ में आया जब दादू। परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, जमीन पर आ गए, आंखों से टूटकर आंसू। बुरी खबर है, फरिश्ते खताएं करने लगे। जमीन पर आ गए, जमीन पर आ गए, आंखों को बुरी खबर, फरिश्ते खताएं करने लगे और तरक्की कर गए। बीमारियों के सौदागर, बीमारियों के सौदागर तरक्की कर गए, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे।
खूब महफिल थी। देखिए हिंदुस्तान की एक रिवाज ये देखें, पार्लियामेंट में जो कुछ कार्रवाई होती है या विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविजन की स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। आज भी मैं देख रहा था लखनऊ का मंजर, तो आपने भी देखा होगा। देखिए मैं इसे गजल बनाता हूं। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काय काय अजीब रंग था, खूब महफिल थी, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल